ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आठवां अध्याय। राजा परीक्षित का श्री शुकदेव मुनि ने भगवान कृष्ण की कथा एवं सृष्टि की उत्पत्ति, विकास आदि के संबंध में पूछना। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव जी से कहा कि हे महात्मन, अब आप मुझे श्री कृष्ण जी के उन उत्तम चरित्रों को सुनाइए कि जिन्हें सुनकर मैं संग रहित हो बड़े सुख से अपने इस शरीर को त्याग सकूं। क्योंकि जो मनुष्य श्रद्धा से चित्त लगाकर नित्य ही श्री कृष्ण जी के चरित्र को कहते और सुनते हैं, उन मनुष्य के हृदय में भगवान थोड़े ही समय में आ बसते हैं। फिर तो वे भगवान अपने उन भक्तों के सब पापों का वैसे ही नाश कर देते हैं कि जैसे जल के मल को शरद ऋतु नाश कर देता है। हे मुनीश्वर, अब आप मुझे यह बतलाइए कि पृथ्वी आदि पंच महाभूता के संबंध से शून्य इस जीव के शरीर का प्रारंभ कैसे होता है? उसका कोई कारण है या नहीं? इस संबंध में आप जो जानते हैं वह मुझसे कहिए। यदि उस ईश्वर परमात्मा का भी रूप लौकिक पुरुष के समान ही है, तो फिर उस ईश्वर तथा हमारे जैसे साधारण जीवों में भेद ही क्या है? जिसकी दया से ब्रह्मा जी सब प्राणियों की रचना करते हैं और जिसके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने उनके रूप को देखा है, तथा जो सबके हृदय में वास करने वाले माया के स्वामी और ईश्वर हैं, उनकी तथा उनसे उत्पन्न इस समस्त स्थावर जंगम रूप सृष्टि का जैसा भी रहस्य हो वह आप मुझे बतलाइए। फिर यह कहिए कि उस ईश्वर के बाहर और भीतर के भेद से ब्रह्मांड का क्या परिणाम है, और उस क्रम में वर्णों, आश्रमों तथा महान पुरुषों के चरित्रों का क्या निश्चय है, यह भी मुझे बतलाइए। फिर यह बतलाइए कि विष्णु जी युग युग में अवतार लेकर कैसे कैसे चरित्र करते हैं, तथा उन युगों का क्या धर्म और प्रमाण है। मनुष्यों का विशेष या साधारण धर्म क्या है? राजाओं का राजधर्म और आपत्ति के समय आपर धर्म का क्या कर्तव्य है, मुझसे वर्णन कीजिए। फिर तत्व विवेचन के साथ साथ देवराधन और अष्टांग योग सहित वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र और इतिहासों तथा पुराणों का क्या स्वरूप है। इस प्रकार से धर्म, अर्थ तथा काम की क्या विधि है। इसके साथ ही यह भी बतलाइए कि यह स्वतंत्र जीवात्मा बंध और मोक्ष के जाल से गया, और यदि आ गया है तो यह अपने स्वरूप में फिर कैसे स्थित होगा। हे महामुने, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे क्रम से सब बात यथार्थ रूप में बतलाइए, क्योंकि श्री कृष्ण जी की कथा रूपी अमृत को पान करते हुए मेरा चित्त नहीं भरता है। भोजन के बिना मेरे प्राण नहीं विकल हो रहे हैं, किंतु क्रोधित ब्राह्मण शाप से जो मेरी मृत्यु का समय अत्यंत निकट है, इससे मैं बहुत व्यग्र हो रहा हूँ। सूत जी कहते हैं कि जब विष्णु भगवान की कथा के संबंध में राजा परीक्षित ने शुकदेव मुनि से ऐसा पूछा तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने वेद के समान इस भागवत नामक पुराण को कहा, जिसे ब्रह्मा कल्प के समय भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था।